नमस्कार। हमारे सामने एक नवजात शिशु की कुंडली 15 अक्टूबर सन 2020 को 11:46 पर आपका जन्म हुआ है। आइए देखते हैं कुंडली में ग्रहों की स्थितियां कहाँ किस भाव में बैठी हैं और वो आपके लिए कैसी रहेंगी। आपकी कुंडली धनु लग्न और कन्या राशि की कुंडली है। लगन के स्वामी बृहस्पति हैं, राशि के स्वामी बुध हैं, चंद्रमा यहाँ 6 नंबर में बैठा हुआ है। लग्नेश लगन में है, यही अपने आप में एक बहुत अच्छी स्थिति शास्त्र में मानी जाती है। लग्नेश लगन में यानी व्यक्ति अपने घर में बैठा है, वह अपने आप को सिक्योर महसूस करता है, वह अपने आप को मजबूत महसूस करता है, वह जीवन में अपने बल पर आगे बढ़ने में सक्षम है, वह जीवन में खुद अपने बल पर कुछ करने में सक्षम है। यह स्थिति मान सम्मान के लिए अच्छी, आयु के लिए अच्छी, स्वास्थ्य के लिए अच्छी। जीवन में जब भी बृहस्पति की दशा आएगी वो व्यक्ति को किसी न किसी रूप से सिक्योर करेगी। लगन में बैठा बृहस्पति स्वराशि का हो तो हंस नामक महापुरुष योग बनाता है, जिसको शास्त्र में ये कहा जाता है कि यह योग व्यक्ति को मान सम्मान, धन, समृद्धि, पद, प्रतिष्ठा दिलाने में सक्षम है। तो लग्नेश लगन में है, वो चतुर्थेश बृहस्पति भी है। इसका मतलब भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन का सुख भी व्यक्ति को अपने परिवार की तरफ से प्राप्त होता है। तो लग्न बली, जब लगन बली तो समझ लीजिए कुंडली में कुछ न कुछ जान है। लगन बृहस्पति का लगन है। बृहस्पति को दशमांश कुंडली में सप्तम भाव में देखना इस बात की तरफ भी इशारा करता है। अभी ये कन्फर्मेशन नहीं है कि जातक अपने जीवन में स्वतंत्र व्यवसाय करने की इच्छाएं रखता है कि मैं अपने अकेले बल पे काम करूं, किसी की नौकरी ना करूं। ये एक विचार ऐसे लोगों के मन में बहुत आते हैं, क्योंकि आपकी जो कुंडली है इसको मैं कह सकता हूं कि हाँ, ये एक व्यापारिक कुंडली है। व्यक्ति जीवन में अपने बल पर यदि आगे बढ़ता है तो कार्य कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है। शनि सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हाउस, दूसरा प्लेनेट जो अपने ही भाव में बैठा है वो शनि, कुटुंब का मालिक, कुटुंब स्थान में परिवार से संपत्ति, परिवार से धन, परिवार से सहयोग दिलाता है। व्यक्ति वाणी के बल पर कार्य सिद्ध करता है, अनुशासन प्रिय होता है, थोड़ा सा वाणी का कड़वा होता है, लेकिन सत्य भाषा बोलने वाला, गलत भाषा का प्रयोग नहीं करता है, जितना ज़रूरत होता है उतना बोलता है, रिजर्व रहने में भी सक्षम है, यानी कम बोलना, अपने में ज़्यादा रहना, पर जहाँ ज़रूरत पड़ती है सलाह की वहाँ देता है। दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में हो तो वाणी से संबंधित कार्यों में सफलता मिलती है, जीवन में बोलचाल से संबंधित कार्यों में सफलता मिलती है। तो शनि की स्थिति भी अच्छी है, तृतीयेश भी है शनि, तो साहस को बढ़ाने वाला ग्रह है। अब बात करूंगा मंगल की। पंचमेश मंगल बृहस्पति की राशि में वक्री होकर बैठा है। पंचम का मालिक जब मंगल वक्री हो तो ये एक तकनीकी शिक्षा की तरफ इशारा करने वाला ग्रह है। यह ग्रह बुध के नक्षत्र में बैठा हुआ है, बृहस्पति की राशि में बैठा है। इसका मतलब बाद की शिक्षा मैनेजमेंट की तरफ भी जाती दिखाई दे रही है, यानी ये हॉरोस्कोप एक तकनीकी एजुकेशन वाली हॉरोस्कोप है और बाद में यह स्थिति जाती दिखाई दे रही है एक मैनेजमेंट की तरफ। तो मंगल की स्थिति अच्छी है, मंगल पंचमेश होकर यहाँ है। हाँ, मीन राशि में मंगल बैठता है, व्यक्ति मांगलिक है। तो मंगल एजुकेशन के हिसाब से बेहतर है। मंगल का पंचमेश होकर दशम से कनेक्शन बनाना इस बात को दर्शाता है व्यक्ति अपने जीवन में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करेगा और उससे धन कमाएगा। सूर्य उसका सहयोग दे रहे हैं। नवमेश दशम में दिग्बली, जब नवम का मालिक दशम में दिग्बली हो तो कभी कभी कार्य क्षेत्र ऐसा भी होता है जो सरकार से जुड़ा हुआ हो। जिस समय ये कार्य क्षेत्र में पहुंचेंगे अब से 20-22 साल बाद, तब तक तो हो सकता है हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी सरकारी रहे ही ना, सब कुछ प्राइवेटीकरण हो जाए। कि जी कुछ स्थितियां थी सरकारी, वो उसमें भी प्राइवेट एंट्री हो गई, तो सरकार के अधीन प्राइवेट तौर पे काम करते हुए भी ऐसे लोगों को लाभ मिलता है। मंगल सूर्य आमने सामने हो तो ये लक्ष्मी योग बनाते हैं। अपनी दशांतर दशा में यानी सूर्य की दशा या मंगल की महादशा आती है तो ये धन योग है, क्योंकि नवम और पंचम दोनों के मालिक आमने सामने हैं। सूर्य चंद्रमा एक साथ है, चंद्रमा अष्टमेश होके यहाँ है और सूर्य के साथ हैं, कार्य क्षेत्र में चिंता देता है।
अमावस्या का चंद्रमा है ये, इसलिए अपनी दशा में चंद्रमा टेंशन ही देगा, क्योंकि अमावस्या का चंद्रमा मानसिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं होता। बात करेंगे मरकरी की। वक्री बुध धनु लगन के लिए बाधकेश भी है, मार्केश भी है, दशमेश भी है और यहाँ है, यानी ये वो प्लेनेट है जो आसानी से फल नहीं देता। अच्छी बात क्या है इस प्लेनेट में कि ये ग्रह एकादश भाव में बैठा है। एकादश भाव सोर्स ऑफ इनकम देने का भाव। व्यक्ति पद प्राप्ति करेगा, व्यक्ति की इच्छाएं इन दशाओं में बढ़ेंगी, इच्छाएं पूर्ति होंगी। दशमेश का लाभ स्थान में जाना, आप जो कर्म कर रहे हो उस कर्म का आपको फायदा मिल रहा है, यह बुध बताता है। बुध वक्री है, इंटेलिजेंसी को दर्शाता है, व्यक्ति कुशाग्र है, तेज बुद्धि वाला है। शनि की इस पर दृष्टि है, फिर से दशम और द्वितीय का संबंध बोलचाल से संबंधित कार्यों में फायदा। फाइनेंस के कार्य है, आप फाइनेंस के लिए लोगों को सलाह देते हैं, आप टीचिंग करते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, गाइडेंस देते हैं, मतलब जहां वाणी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो ऐसे कार्यों में सफलता हो जाती है। राहु और केतु कुंडली के 12वें और छठे घर में बैठे हुए हैं। 12वां घर और छठा घर रोग, ऋण, रिपु, यात्रा, खर्चा, झगड़ा, झंझट, बीमारी, इनके लिए जाना जाता है। अब राहु और शुक्र दोनों की एक ही परिभाषा है। राहु उच्च का होकर शुक्र की राशि में, शुक्र भाग्य स्थान में। भाग्य को बनाने के लिए राहु परिश्रम करेगा और शुक्र लाभेश होकर यहाँ बैठा है, इसलिए फल देगा। राहु और शुक्र की दशा अंतरदशा भले ही संघर्ष कराएगी लेकिन सफलता अवश्य दिलाएगी। शुक्र तो नवांश कुंडली में स्वग्रही भी है, इसलिए यह स्थिति अपने आप में बेहतर है। शुक्र अपनी दशा में तरक्की देने वाला ग्रह बनेगा। राहु उच्च का होकर छठे घर में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता दिलाने वाला है, शत्रुओं को हराने वाला है। केतु जब द्वादश भाव में बैठे मंगल की राशि में और मंगल यहाँ हो, केतु की दशा अंतरदशा में स्थान परिवर्तन होता है। व्यक्ति को अपना घर छोड़ना पड़ता है, दूर स्थान पर जाकर रहना पड़ता है। यह केतु है। यह कुछ बीमारी पर भी खर्च कराता है। आंखों से संबंधित रोग होना, आंख के या चेहरे के आसपास कहीं चोट लग जाना भी इसी योग से संभव दिखता है। तो ये तो एक ओवरऑल कॉम्बिनेशंस थे जो प्लेनेट कुंडली में कहाँ बैठे हैं, किस भाव में है, वो आपको क्या देने वाले हैं। बाकी सब दशाओं पर निर्भर होता है कि दशाएं आपको कैसी हैं। चंद्रमा की महादशा अभी जुलाई 22 से जुलाई 32 तक चलेगी। चंद्रमा दशम भाव में है, सूर्य के साथ है, मंगल से दृष्ट है, लग्नेश लगन में बैठा है, यानी चंद्रमा की दशा ठीक है, लेकिन चंद्रमा अमावस्या का है तो थोड़ा सा ये व्यक्ति के मन में डर देता है, व्यक्ति को डरा देता है। कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं ये डर जाते हैं, या उनके अंदर जो पावर है वो थोड़ी देरी से आती है, या शुरुआत में कुछ दब्बू किस्म के रहते हैं, भाग में बाद में बहुत एक्टिव हो जाते हैं, बाद में उनका डर खुलने लगता है। दशा खराब नहीं है, क्योंकि चंद्रमा से अगली दशा मंगल की है। 10 साल 11 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक मंगल चलेगा। मंगल पंचमेश है, वो समय एजुकेशन के लिए बढ़िया रहेगा। मांगलिक योग है, नववांश कुंडली के हिसाब से यहाँ लगन का मालिक राहु केतु अक्षस में है, शनि से दृष्ट है, सप्तम का मालिक छठे घर में है। ये मैरिज के लिए डिले कराने वाला कॉम्बिनेशन भी है, और कुंडली मिलान से विवाह करना जरूरी है, क्योंकि ये डिस्टर्बेंस इन मैरिड लाइफ भी देता है ये कॉम्बिनेशन। ये सब बहुत बाद की बातें हैं, लेकिन हाँ उस चीज़ के लिए मैंने आपको यहाँ पहले ही बता दिया है। राहु की महादशा आएगी जीवन में 18 वर्ष से, राहु आएगा 18 वर्ष में, 18 लगभग 19 वर्ष में आएगा 39 से। राहु में राहु में बृहस्पति लगभग 22 से 24 वर्ष, फिर आएगा राहु में बुध, यानी जुलाई 47 से जनवरी 50 राहु में बुध की दशा में शादी के योग बनेंगे। मांगलिक है, मांगलिक लड़का देखें, ना मिले तो कुंडली मिलान पर ध्यान दें। कुंडली में कोई दोष नहीं, कोई कालसर्प दोष नहीं, कोई पितृ दोष नहीं, किसी भी प्रकार का कोई ग्रहण दोष, कोई भी दोष नहीं है। मंगल दोष है। मंगल दोष के लिए कहा जाता है कि मंगल दोष तंग ना करे, परेशान ना करे, इसके लिए उज्जैन चले जाओ। उज्जैन में मंगल देव का मंदिर है, वहाँ जाके मंगल दोष जिनकी कुंडली में होता है उनकी पूजा होती है, उसको हम ऐसे मान सकते हैं। तो वो सिचुएशंस जो है वो आपकी कुंडली में बनती है। बाकी सबसे अच्छी बात मुझे किसी भी कुंडली की लगती है, भाई लगन मजबूत होना चाहिए।
लगन मजबूत तो व्यक्ति मजबूत, व्यक्ति मजबूत तो परिस्थिति कैसी भी आए व्यक्ति आगे निकलता चला जाएगा। अब लगन ही मजबूत नहीं है, छोटी सी भी परेशानी आई घबराना शुरू कर दिया, मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मेरे से तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो चीज़ें गलत है। लग्नेश का लगन में होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान साबित होता है, जो आपकी कुंडली में मुझे अच्छा लगा। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। कुंडली अपने आप में बेहतर है, भविष्य में तरक्की करने वाली होगी। कोई विशेष पूजा पाठ की मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं लगती है। कोशिश करो बच्चे को संग साथ ले जाओ अभी, क्योंकि 10 साल की चंद्रमा की दशा है, हर सोमवार को भी शिवलिंग पे दर्शन करा लो, भगवान शिव के दर्शन कराओ, तो बच्चे के लिए बढ़िया रहेगा। बाकी कोई पूजा पाठ करने की ज़रूरत इनके लिए नहीं है। बच्चा जीवन में अच्छा करेगा, अच्छा राइज करेगा, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अच्छी तरक्की करेगा। नमस्कार।